दिल्ली धमाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हमूद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। महू पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तारी की है। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी ये की गई है। अल फलाह इन्वेस्टमेंट चिट फंड कंपनी की आड़ में धोखाधड़ी भी की गई और धोखाधड़ी के पैसों से ये शुरू हुई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। पूछताछ में जवाद अहमद सिद्दीकी के बारे में भी जानकारी पुलिस लेगी। हमूद सिद्दीकी को आज हैदराबाद से इंदौर लेकर आएगी पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिट फंड कंपनी में नाम सामने आया था और ये बड़ी जानकारी जो यूनिवर्सिटी शुरू की गई वो चिट फंड के पैसों से शुरू की गई थी। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से टेररिज्म की एक ऐसी खेप निकलकर सामने आई जो देश में आतंक को बढ़ावा दे रही थी, देश को दहलाने की साजिश थी और हजारों किलो विस्फोटक बरामद हुआ यहां के लोगों से। उसके बाद जब जांच का दायरा बढ़ा तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जो महू से निकलकर सामने आया, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जवाद अहमद सिद्दीकी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, एक बहुत बड़ा खुलासा और एक बहुत बड़ी खबर है ये कि ये जिस तरह से खुलासा होता है, इस यूनिवर्सिटी में आतंक की पढ़ाई कराई जा रही थी, जो टेररिज्म की यूनिवर्सिटी बन गई थी, अब उससे जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल विवेक, देखिए बहुत बड़ी जानकारी है। जो जवाद अहमद सिद्दीकी है उसका भाई हमूद सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ है। हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया गया है। देखिए 25 साल पहले जो अल फलाह इन्वेस्टमेंट चिट फंड कंपनी यहाँ पर संचालित की जा रही थी, उस कंपनी के पैसे से ही जो लोगों से धोखाधड़ी की गई थी, अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी और वो अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो जो जवाद अहमद सिद्दीकी का भाई हमूद सिद्दीकी था, वो इतनी बड़ी धोखाधड़ी करके फरार था, हैदराबाद में रह रहा था और वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहा था, लोगों से निवेश करवा रहा था शेयर मार्केट में। तो इसे गिरफ्तार किया है। 25 साल से महू पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही धमाका होता है, इतना बड़ा मामला बनता है, तो हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जो हमूद सिद्दीकी है, इसके बारे में उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई थी और पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि वह हैदराबाद में रह रहा है, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इंदौर लाया जाएगा। विवेक, एक और बात ये खास है कि इससे जवाद अहमद सिद्दीकी के बारे में काफ़ी जानकारियां मिलेंगी और यदि चिट फंड इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी का नाम सामने आता है तो उसे भी आरोपी बनाया जाएगा और इस मामले में भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही जवाद अहमद सिद्दीकी भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। विवेक, लेकिन सबसे बड़ी बात पुनीत ये है कि जवाद सिद्दीकी तो गिरफ्त में होना चाहिए भी, लेकिन सबके बीच जब लगातार कार्रवाई हो रही है तो कई और खुलासे हो रहे हैं। पुनीत, महू कनेक्शन जब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ता है तो मध्य प्रदेश के लोग इस मामले को लेकर और गौर से सुनते हैं कि महू में रहने वाला सिद्दीकी परिवार कैसे चिटफंड की कंपनी चलाता रहा, धोखाधड़ी में इन्वॉल्व रहा, पैसे कमाए तो फिर जाकर फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी खोल ली गई और सब कुछ आड़ में किया गया आतंक के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे जुड़े हुए और कितने लोग हैं जहां पर ये कार्रवाई हो सकती है। पुनीत, इंदौर में या महू में कुछ और भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है क्या? अब बिल्कुल देखिए कनेक्शन निकल सकते हैं विवेक, क्योंकि महू में इनका आलीशान मकान मिला है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अभी कुछ और लोग भी रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूछताछ में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है उसमें किन लोगों का आना जाना था, इस बारे में भी अभी खुलासा नहीं हुआ है कि कहीं कोई इस तरह के संदिग्ध लोग तो वहाँ आकर रुकते नहीं थे, उनका आना जाना लगातार वहाँ पर बना तो नहीं रहता था। तो ये सब भी जानकारियाँ सामने आएगी। 4 सीसीटीवी कैमरे उस मकान पर लगे हुए हैं, उनके फुटेज यदि पुलिस खंगालेगी तो इस मामले में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये जरूर कहना था कि पिछले 25 साल से जवाद अहमद सिद्दीकी को यहाँ नहीं देखा गया है। बिल्कुल पुनीत, जो व्यक्ति अपनी पहचान बदल सकता है, अपने काले कारनामे छुपा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है और नए खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।